हेलो एवरीवन, मैं हूं आरके। वेलकम टू आरके कंपटीशन एकेडमी। आज के वीडियो का टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां, क्योंकि यहां से एक या दो नंबर के क्वेश्चन हमारे सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक हिमालयी नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिन्हें हम मौसमी नदियाँ भी कहते हैं। हिमालयी नदियाँ जो होती हैं वो हिमालय से निकलती हैं, जैसे कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो पठारों से निकलती हैं, जैसे कि गोदावरी और कृष्णा और नर्मदा। सबसे पहले हम हिमालयी नदियों के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू से होता है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है। सिंधु नदी आगे चलकर लद्दाख की राजधानी लेह इसी नदी के राइट साइड में बसा हुआ है, जो भारत का सबसे शुष्क स्थान है। यहाँ सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर रेंज है। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में सेयोक नदी सिंधु के समांतर बहते हुए गिलगित बल्तिस्तान पर सिंधु नदी से मिलती है, जहाँ से लद्दाख की रेंज समाप्त हो जाती है। फिर यहाँ से सिंधु नदी काराकोरम रेंज दक्षिण में होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। मिठान के पास सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब मिलती है। सिंधु नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर पर अपना घर बनाती है। सिंधु नदी से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2900 या 3180। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरब सागर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चिनाब। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1960। पंजाब की 5 नदियाँ पंचनदा कौन कौन सी हैं जो सिंधु में मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलज। सिंधु नदी भारत में मुख्यतः किस क्षेत्र से होकर बहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु। शियोक नदी किस नदी की सहायक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र का अपवाय क्षेत्र मुख्यतः किन देशों में फैला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित अंगासी ग्लेशियर से होता है। यह स्थान माउंट कैलाश और मानसरोवर झील के निकट बुरंग काउंटी में है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग तपासुंग कहा जाता है। पहले इस नदी का उद्गम चेमायुंगडुग ग्लेशियर मानते थे। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिमायुंगडुग हिमनद मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यारलुंग सांगपो। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे पहले क्या नाम दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सियांग या दियांग। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से उत्तरी तट की नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानस। ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल मिट्टी और आयरन की अधिकता के कारण। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोसी।
ब्रह्मपुत्र नदी अंत में कहाँ गिरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। गंगा नदी हरिद्वार से प्रवेश करते हुए उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी दो भाग में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल वाले भाग को हुगली कहते हैं और बांग्लादेश वाले भाग को पद्मा कहते हैं। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। उत्तर से सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी नदी हैं। दक्षिण से यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी है। गंगा नदी से संबंधित वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगोत्री हिमनद। गंगा नदी को भागीरथी नाम कब तक दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग तक। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2008। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यमुना। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की बाएं किनारे की सहायक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घाघरा। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिद्वार। देवप्रयाग में किन दो नदियों के मिलने से गंगा का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भागीरथी और अलकनंदा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन डी, गंगा। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुंदरवन डेल्टा में। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यमुना नदी। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1985। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 राज्यों से। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, गंगा की सफाई और संरक्षण से। गंगा नदी का नाम गंगा कब से पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद। बांग्लादेश में गंगा को क्या नाम दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कानपुर। टिहरी बांध गंगा की किस धारा पर बना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भागीरथी। गंगा नदी पर बना भीमगोंडा बैराज कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरिद्वार में। गंगा जल समझौता किस देश के साथ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। फरक्का बैराज गंगा नदी पर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड से बंदरपूछ रेंज यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद ये नदी हिमाचल प्रदेश राज्य से बहते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से दिल्ली को क्रॉस करती है। उत्तर प्रदेश में बहते हुए ये नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1776 किलोमीटर है। यमुना नदी की सहायक नदी दाहिने तट पर चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी है। बाएं तट पर हिंडन, संगर और रिद नदी है। यमुना नदी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका संगम कहाँ होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रयागराज। यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1376 किलोमीटर। यमुना नदी भारत के किन किन राज्यों से मुख्य रूप से होकर बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंबल। ताजमहल यमुना नदी के किनारे किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आगरा।
यमुना नदी को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कलिंदी। यमुना नदी पर बना हाथिनी कुंड बैराज किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, ये सही है या गलत? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये सही है। यमुना नदी पर स्थित प्रमुख बैराज कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओखला बैराज, ITO बैराज। यमुना नदी की प्रमुख दाहिनी किनारे की सहायक नदियाँ कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंबल, बेतवा, केन। यमुना नदी की प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोश। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक के पास त्रियंबकेश्वर से निकलती है, पूर्व की ओर तेलंगाना आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदी दक्षिण की तरफ से मंजीरा नदी मिलती है, उत्तर की ओर से सबरी, इंद्रावती और प्राणहिता नदी मिलती है। गोदावरी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1500 किलोमीटर। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में अंतगोंडी के पास। गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राणहिता। गोदावरी नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीशैलम बांध। पुष्करम मेला गोदावरी नदी के तट पर कब लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर 12 साल में। गोदावरी नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वृद्धगंगा। गोदावरी नदी पर स्थित जायकवाड़ी बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ये सही है? हाँ, ये सही है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी पर स्थित पोलावरम परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से होता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। यहीं पर एक प्रसिद्ध राज्य है जिसे विजयवाड़ा कहते हैं। यह नदी गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी दूसरी नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियाँ भीम, दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ कोयना, दूधगंगा, मालप्रभा, तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर कृष्णा नदी पर श्रीशैलम डैम और नागार्जुन सागर डैम स्थित है। नागार्जुन सागर सेलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है और तेलंगाना पर प्रियदर्शनी जुराल डैम स्थित है और कर्नाटक पर अलमाटी डैम स्थित है और महाराष्ट्र में ढोम डैम स्थित है। कृष्णा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कृष्णा नदी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा वेड़ी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाबलेश्वर, पश्चिम घाट, महाराष्ट्र। कृष्णा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, हमसला देवी के पास। कृष्णा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। कृष्णा नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। कृष्णा नदी पर स्थित अलमट्टी बांध किस राज्य में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ये सही है?
हाँ, ये सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम परियोजना मुख्य रूप से क्या है? यह एक जल विद्युत परियोजना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी चौथी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए पुडुचेरी माध्यम से बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। बाएं ओर से सहायक नदियां हेमावती, सिमसा और अर्कावती है। दाएं तरफ से कामिनी, भवानी और अमरावती नदियां हैं। ये तीन राज्यों से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। कर्नाटक पर कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम प्रपात स्थित है, जो आयतन की दृष्टि पर भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कावेरी नदी से संबंधित अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कावेरी नदी किस राज्य से निकलकर मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी की लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 760 किलोमीटर। कावेरी नदी अंत में कहाँ गिरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेमावती, काबिनी और भवानी। कावेरी नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवसमुद्रम। कावेरी नदी किस प्रकार की नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय नदी। कावेरी नदी को तमिल साहित्य में क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोननी। कावेरी नदी पर बना सबसे पुराना बांध कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलानय बांध। कावेरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबिनी। कावेरी नदी किस पठार से होकर बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ढक्कन पठार। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मैकाल हिल्स अमरकंड से होता है, जो पश्चिम से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। गुजरात में इस नदी पर सरदार सरोवर डैम स्थित है। इसी डैम के पास केवाडिया के किनारे भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनी है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। नर्मदा नदी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमरकंटक मैकाल श्रेणी। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम की ओर। नर्मदा किस घाटी से होकर बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मश घाटी। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। नर्मदा नदी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरदार सरोवर। नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। नर्मदा नदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के किनारे प्रसिद्ध संगमरमर चट्टानें मार्बल्स रॉक्स कहाँ हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जबलपुर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेधा पाटकर। नर्मदा नदी अरब सागर में कहाँ मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खंभात की खाड़ी। नर्मदा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेवा। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर स्थित प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जबलपुर।